अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं आपका अपना मोहम्मद नुमान हसन। आज मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करनी है। आज के बाद आपको अप्लाई करवाने के लिए कहीं भी नहीं जाने पड़ेगा। आप सिंपल कोई सा भी मोबाइल लें, उस पर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो आपको मैं तरीका बताता हूँ कि वेबसाइट कौन सी है। सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है www जॉइन पाक एयरफोर्स। जैसे ही आप करेंगे तो पहली पहली लाइन में भी लिंक आ जाएगा। ये देखो अब लिंक आ गया, इस लिंक को ओपन कर लेना है आप लोगों ने। जैसे ये ओपन होगा तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लोज करके ये जो पहली रो है इसको ओपन कर लेना है, लिखा हुआ है रजिस्टर। जैसे रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। इसके 4 स्टेप है, 4 स्टेप को आपने आसानी से मुकम्मल करना है। बिल्कुल सिंपल है, एक मरतबा देखने से आप सारी ज़िंदगी मुतमईन हो जाएंगे, फिर कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है। CNI से नंबर लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर। अभी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और कोई डैश वगैरह नहीं लगानी, विदाउट डैशेस लिखना है। अभी मैं शनाख्ती कार्ड नंबर लिख रहा हूँ। अभी वो कह रहे हैं नेक्स्ट, इसको पढ़ लें, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता होता है कि क्या क्या होता है। जो पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, खैर कोई मसला नहीं है। अभी फिर कंटिन्यू करें। अब जो जिस ब्रांच में भी अप्लाई करना चाहते हैं ना, वो उसी में करें। चाहे वो GDP में करे, उसका भी सेम तरीका है। चाहे वो CAE में करे, एयर डिफेंस में करे, इंजीनियरिंग में करे, IT में करे, लॉजिस्टिक, एडवांस स्पेशल ड्यूटी में करे, एजुकेशन में करे, MET में करे, अकाउंट्स में करे। ये जो सेम आ रही हैं ना, ये फिर BS लेवल पर भी हैं। जो BS वाले लड़के हैं ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल तरीका सेम है, कोई वो नहीं है। ये उन्होंने बताया है कि कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। तो एज जिसकी मैक्सिमम 16 साल हो, मिनिमम कम से कम, और मैक्सिमम 23 साल हो। नेशनैलिटी पाकिस्तान हो। मटेरियल स्टेटस अनमैरिड हो, यानी शादीशुदा ना हो। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत पहली मरतबा अपॉर्चुनिटी आई है कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल भी शामिल हो गए हैं। तो देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी अप्लाई पर हमने क्लिक करना है। अभी जैसे ही अप्लाई हो गए तो वो कहते हैं सिलेक्शन सेंटर लिखो। तो आपको सिलेक्शन सेंटर जो बहुत ज़्यादा नज़दीक लगे वही आपने लिखना है, चाहे जो भी हो। हमारे यहाँ इधर डी खान नज़दीक लगता है तो हम डी खान को ही सिलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद ये ऑफिसर, ये रैंक होता है 17 ग्रेड का। ये GDP ब्रांच है जो मैंने पहले सेलेक्ट की हुई थी। अब ये नेम लिखना है, तुम्हारा जो ओरिजिनल नेम है, जो DMC फॉर्म बे CNIC पर जो लिखा हुआ है वही ओरिजिनल लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, ये अभी मैं नाम लिख रहा हूँ। अभी अभी नीचे आ गया है फादर नेम। फादर यानी कि वालिद का नाम लिखें। अभी वालिद का नाम लिख रहा हूँ। अभी वालिद का नाम लिख लिया। अब इसके बाद वो कहते हैं कि वालिद का CNI शनाख्ती कार्ड नंबर लिखो विद डैशेस के साथ, यानी कि डैश उन्होंने पहले से लिए हुए हैं तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम जाएंगे डैशेस के ऊपर तो वो ऑटो फिल हो जाएंगे। अभी हम शनाख्ती कार्ड नंबर लिख रहे हैं। अभी वो कहते हैं कि मादर नेम लिखो। मादर नेम अपनी माँ, अपनी अम्मी जान का नाम लिखना है। ठीक है, बिल्कुल नाम जो है बिल्कुल सही डिजिट्स में लिखना है, यानी कि कोई स्पेलिंग वगैरह इनफ ना हो, यानी कट ऑफ ना हो जाए, गलत ना हो जाए। अभी हम मदर का CNI से नंबर लिखते हैं।
अभी अपने मदर का CNIC नंबर भी लिख लिया। अब इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अभी हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं। ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। तो अभी डेट ऑफ बर्थ हमने सिलेक्ट करनी है। अभी हमने डेट ऑफ बर्थ सेट कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ सेट हो गई है। अब इसके बाद जो मेल है वो मेल क्लिक करें, जो फीमेल है वो फीमेल पर क्लिक करें। हाइट मिनिमम जो होती है 163 सेंटीमीटर, जिसकी जो है वो वहीं पर चेक कर लेंगे। मज़हब जो है वो इस्लाम है, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, अहमदी, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है नॉन मुस्लिम मुस्लिम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये मसला नहीं है। और अभी जो मुस्लिम है वो मुस्लिम ही सिलेक्ट करें। मटेरियल स्टेटस में अनमैरिड ले रहे हैं, ठीक है। अभी वो करते हैं सिलेक्ट डोमिसाइल जिसका जहाँ कौन से सूबे से बना हुआ है। हमारा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बना हुआ है, तो हम KPK को सिलेक्ट करेंगे। फादर ऑक्यूपेशन, जिसके फादर आर्मी में, नेवी में या एयर फोर्स में है तो वो वही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अभी जो जिसके नहीं है तो वो अदर पे सिलेक्ट करेगा। अभी वो कहते हैं कि कोई पासवर्ड दो ताकि हम आपका चेक करें। रिज़ल्ट को चेक करने के लिए पासवर्ड दिया हुआ है। सिंपल सा कोई भी पासवर्ड दे दें ताकि आप रिज़ल्ट अपना चेक करें। अभी वो कहते हैं कि प्रोविंस सिलेक्ट करो, आप बलूचिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हो। जिसका जो प्रोविंस है, जो जिस सूबे में रहते हैं वही सिलेक्ट करें। अभी हम लोग खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं तो हम KPK को ही सिलेक्ट करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट, हर सूबे का अपना डिस्ट्रिक्ट होता है। जिस तरह हमारे के बन्नू है, एबटाबाद है, चसदा, चित्राल, डी खान है, इस तरह आप पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट होंगे। जो जिस ज़िले में रहते हैं वो अपने उसी ज़िले का नाम लिखेगा। अभी हम डी खान में रहते हैं तो हम डी खान ही को सिलेक्ट करते हैं। तहसील भी हमारी डी खान है। इसके अलावा फ़ोन नंबर लिखते हैं। अभी हमने फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, वो कहते हैं परमानेंट एड्रेस लिखो। फिर इसके बाद वो कहते हैं PO बॉक्स, ये सारा लिखो। हर एक का पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का अपना अपना नंबर लिखना पड़ता है। जिस तरह हमारा है, अगर मदरसा कलां है तो इस तरह आपके भी इसका पोस्ट ऑफिस होगा तहसील का, तो आप अपनी तहसील का पोस्ट ऑफिस लिखें। अभी वो कहते हैं कि इसके अलावा रेफरेंस नंबर लिखो ताकि आपकी रब्ता किया जा सके SSB लेटर के लिए। अभी वो कहते हैं कि ईमेल ID लिखो, तो हम ईमेल ID किसी की भी लिख सकते हैं, जिसकी अपनी अपनी हो अपनी अपनी ईमेल ID लिख सकता है। तो ईमेल ID का कोई मसला भी नहीं है, कोई भी लिख सकता है। अभी वो कहते हैं क्वालिफ़िकेशन सेंड करो। हर एक की ईमेल ID पुट करने के बाद फिर क्वालिफ़िकेशन लिखनी पड़ती है। क्वालिफ़िकेशन FSC A लेवल, FSC को सिलेक्ट करो। फिर साइंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेजर सब्जेक्ट जो है वो साइंस है। फिर जिसका जो कंप्यूटर साइंस है वो कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करेगा, जिसकी इंजीनियरिंग है वो इंजीनियरिंग, और जिसकी प्री मेडिकल है वो प्री मेडिकल करेगा। इधर जो है हमारी प्री मेडिकल है तो हम प्री मेडिकल को सिलेक्ट करते हैं। अभी जो पासिंग ईयर यानी कि आपने FSC किस साल में पास की थी तो उस ईयर को सिलेक्ट करना है। तो फिर इसके बाद आपके FSC में कितने नंबर है वो सिलेक्ट करने हैं। फिर उसके अलावा आप
टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स हर किसी के 1100 ही होते हैं। और कॉलेज कौन सा था? कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम लिखना है, सिंपल कोई भी हो लिख लेना है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि सबमिट करो। अब इसके बाद नीचे वाली चीज़ों की तरफ बिल्कुल जाना भी नहीं है, बस सबमिट ही कर दें। अब वो कहते हैं कि रजिस्टर द डेटा इज सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एंड योर रजिस्ट्रेशन इज अंडर प्रोग्रेस। वो कहते हैं कि आपका डेटा जो है वो भेज दिया गया है, आप 15 अगस्त को अपनी रजिस्ट्रेशन प्रिंट स्लिप निकाल सकते हैं। तो 15 अगस्त के बाद ही अपना डेटा चेक करना कि आपके अप्लाई का स्टेटस क्या आ रहा है। ठीक है, अगर भाई आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।